सप्तमी स्नपन व्रत और उसकी विधि। महाराज युधिष्ठिर ने पूछा, प्रभो, मनुष्य को अपने मन में उद्वेग तथा खेद, खिन्नता और अपनी दरिद्रता की निवृत्ति के लिए अद्भुत शांति के निमित्त कौन सा धर्म कृत्य करना चाहिए? मृतवत्सा स्त्री को अपनी संतति की रक्षा और दुष्पन्न आदि की शांति के लिए क्या करना चाहिए? भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, पूर्व जन्म के पाप इस जन्म में रोग, दुर्गति तथा इष्ट जनों की मृत्यु के रूप में फलित होते हैं। उनके विनाश के लिए मैं कल्याणकारी सप्तमी स्नपन नामक व्रत का वर्णन कर रहा हूं। यह लोगों की पीड़ा का विनाश करने वाला है। जहां दूध मुहे शिशु, वृद्धों, आतुरों और नवयुवकों की आकस्मिक मृत्यु होती देखी जाती है, वहां उसकी शांति के लिए इस मृतवत्सा विषेक को बतला रहा हूं। यह समस्त अद्भुत उत्पातों, उद्योगों और चित्त भ्रमों का भी विनाशक है। वराह कल्प के वैवस्वत मनवंतर में सतयुग में है वंशीय क्षत्रियों के कुल की शोभा बढ़ाने वाला कृतवीर नामक एक राजा हुआ था। उसने 77,000 वर्ष तक धर्म और नीति पूर्वक समस्त प्रजाओं का पालन किया। उसके 100 पुत्र थे जो च्यवन मुनि के शाप से दग्ध हो गए। फिर राजा ने भगवान सूर्य की विधि पूर्वक उपासना की। कृतवीर के उपवास, व्रत, पूजा और स्तोत्रों से संतुष्ट होकर भगवान सूर्य ने उसे अपना दर्शन दिया और कहा, कृतवीर, तुम्हें कार्तवीर्य नामक एक सुंदर एवं चिरायु पुत्र उत्पन्न होगा, किंतु तुम्हें अपने पूर्वकृत पापों को विनष्ट करने के लिए स्नपन सप्तमी नामक व्रत करना पड़ेगा। तुम्हारी मृतवत्सा पत्नी के जब पुत्र उत्पन्न हो जाए तो 7 महीने पर बालक के जन्म नक्षत्र की तिथि को छोड़कर शुभ दिन में ग्रह एवं तारा बल को देखकर ब्राह्मणों द्वारा स्वास्थ्य वाचन कराना चाहिए। इसी प्रकार वृद्ध, रोगी अथवा अन्य लोगों के लिए किए जाने वाले इस व्रत में जन्म नक्षत्र का परित्याग कर देना चाहिए। गोदुग्ध के साथ लाल अग्नि के चावलों से हव्यान पकाकर मार्तकाओं, भगवान सूर्य एवं रुद्र की तुष्टि के लिए अर्पण करना चाहिए और फिर भगवान सूर्य के नाम से अग्नि में घी की 7 आहुतियां प्रदान करनी चाहिए। फिर बाद में रुद्र सूक्त से भी आहुतियां देनी चाहिए। इस आहुति में आक एवं पलाश की समिधाएं प्रयुक्त करनी चाहिए तथा हवन कार्य में काले तिल, जौ एवं घी की 108 आहुतियां प्रदान करनी चाहिए। हवन के बाद शीतल गंगा जल से स्नान करना चाहिए। तदनंतर हाथ में कुश लिए हुए वेदज्ञ ब्राह्मण द्वारा चारों कोणों में 4 सुंदर कलश स्थापित कराए। पुनः उसके बीच में छिद्र रहित 5वां कलश स्थापित करे। उसे दही अक्षत से विभूषित करके सूर्य संबंधी 7 ऋचाओं से अभिमंत्रित कर दे।
फिर उसे तीर्थ जल से भरकर उसमें रत्न या स्वर्ण डाल दे। इसी प्रकार सभी कलशों में सर्वौषधि, पंचगव्य, पंचरत्न, फल और पुष्प डालकर उन्हें वस्त्रों से परिवेष्टित कर दे। फिर हाथी सार, घुड़शाल, बिमौट, नदी के संगम, तालाब, गौशाला और राजद्वार, इन 7 जगहों से शुद्ध मृतिका लाकर उन सभी कलशों में डाल दे। तदनंतर ब्राह्मण रत्न गर्भित चारों कलशों के मध्य में स्थित 5वें कलश को हाथ में लेकर सूर्य मंत्रों का पाठ करे तथा 7 सुलक्षणा स्त्रियों द्वारा जो पुष्पमाला और वस्त्राभूषणों द्वारा पूजित हों, ब्राह्मणों के साथ साथ उस घड़े के जल से मृत वत्सा स्त्री का अभिषेक कराए। अभिषेक के समय इस प्रकार कहे, यह बालक दीर्घायु और यह स्त्री जीवत पुत्रा हो। सूर्य, ग्रहों और नक्षत्र समूहों सहित चंद्रमा, इंद्र सहित लोकपालगण, ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर, इनके अतिरिक्त अन्यान्य देव समूह इस कुमार की सदा रक्षा करें। सूर्य, शनि, अग्नि अथवा अन्यान्य जो कोई बाल ग्रह हों, वे सभी इस बालक को तथा इसके माता पिता को कहीं भी कष्ट ना पहुंचाएं। अभिषेक के पश्चात वह स्त्री श्वेत वस्त्र धारण करके अपने बच्चे और पति के साथ उन 7 स्त्रियों की भक्ति पूर्वक पूजा करे। पुनः गुरु की पूजा करके धर्मराज की स्वर्णमयी प्रतिमा ताम्र पात्र के ऊपर स्थापित करके गुरु को निवेदित कर दे। उसी प्रकार कृपणता छोड़कर अन्य ब्राह्मणों का भी वस्त्र, स्वर्ण, रत्न समूह आदि से पूजन करके उन्हें घी और खीर सहित भक्ष्य पदार्थों का भोजन कराए। भोजनोपरांत गुरुदेव को बालक की रक्षा के लिए इन मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए। यह बालक दीर्घायु हो और 100 वर्षों तक सुख का उपभोग करे। इसका जो कुछ पाप था उसे बड़वा नल में डाल दिया गया। ब्रह्मा, रुद्र, वसुगण, स्कंद, विष्णु, इंद्र और अग्नि, ये सभी दुष्ट ग्रहों से इसकी रक्षा करो और सदा इसके लिए वरदायक हो। इस प्रकार के वाक्यों का उच्चारण करने वाले गुरुदेव का यजमान पूजन करे। अपनी शक्ति के अनुसार उन्हें एक कपिला गौ प्रदान करे और फिर प्रणाम करके विदा करे। तत्पश्चात मृतवत्सा स्त्री पुत्र को गोद में लेकर सूर्यदेव और भगवान शंकर को नमस्कार करे और हवन से बचे हुए हव्यान्न को सूर्यदेव को नमस्कार है यह कहकर खा जाए। यह व्रत उद्विग्नता और दुष्पन आदि में भी प्रशस्त माना गया है। इस प्रकार कर्ता के जन्मदिन के नक्षत्र को छोड़कर शांति प्राप्ति के हेतु शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि में सदा सूर्य और शंकर का पूजन करना चाहिए, क्योंकि इस व्रत का अनुष्ठान करने वाला कभी कष्ट में नहीं पड़ता। जो मनुष्य इस विधान के अनुसार इस व्रत का सदा अनुष्ठान करता है वह दीर्घायु होता है। इसी व्रत के प्रभाव से कार्तवीर्य ने 10,000 वर्षों तक इस पृथ्वी पर शासन किया था। राजन, इस प्रकार सूर्यदेव इस पुण्यप्रद
परम पावन और आयु वर्धक सप्तमी स्नपन व्रत का विधान बतलाकर वहीं अंतर्हित हो गए। मनुष्य को सूर्य से निरोगता, अग्नि से धन, शिव जी से ज्ञान और भगवान जनार्दन से मोक्ष की अभिलाषा करनी चाहिए। यह व्रत बड़े बड़े पापों का विनाशक, बाल वृद्धि कारक तथा परम हितकारी है। जो मनुष्य अनन्य चित्त होकर इस व्रत विधान को सुनता है, उसे भी सिद्धि प्राप्त होती है।